हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा लेक्चर राजनीति विज्ञान के विषय में एक कड़ी है हमारी लोक प्रशासन, इसी पर चर्चा चल रही है। तो आज का हमारा विषय होगा लोक प्रशासन के विकास के चरण। इसी पर आज की हमारी चर्चा संपन्न होगी। तो इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, एक 1887 से पहले और एक है 1887 के बाद की। तो 1887 से पूर्व में अगर हम देखते हैं तो प्राचीन राजनीतिक चिंतकों द्वारा प्रशासन का अध्ययन किया गया, ठीक, जिसमें सबसे पहले नाम आता है कौटिल्य का और जिनकी रचना है अर्थशास्त्र। उसके बाद नाम आता है प्लेटो का, प्लेटो की रचना है रिपब्लिक। और अरस्तु का आता है फिर नाम, जो कि ये पाश्चात्य विचारक हैं, इनकी रचना है पॉलिटिक्स। और उसका मेकियावेली का नाम आता है, इनकी रचना है द प्रिंस। ये चारों जो हैं अपने समय के एक अच्छे राजनीतिक चिंतक थे। तो आप ये याद रखिएगा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है और प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है, अरस्तु ने पॉलिटिक्स, मैकियावेली ने द प्रिंस की रचना की है। यह सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सभी एग्ज़ामों में अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन मिल ही भी सकता है, क्योंकि ये पॉलिटी एक महत्वपूर्ण विषय है हमारा। फिर हम आगे इसी में देखते हैं कि कैमरलवाद जर्मनी व ऑस्ट्रिया के हैं। तो कैमरलवाद द्वारा प्रशासन के सामान्य सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया गया, ठीक, जॉर्ज के द्वारा किया गया ये। तो कहाँ किया गया? जर्मनी व ऑस्ट्रिया में, ठीक। फिर हम इसी में आगे देखते हैं लोक प्रशासन का सर्वप्रथम अध्ययन प्रसा में प्रारंभ हुआ। लोक प्रशासन का सर्वप्रथम अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ? प्रसा में प्रारंभ हुआ। उसके ये कब हुआ? 18वीं शताब्दी में अमेरिका के वित्त मंत्री हैमिल्टन द्वारा द फेडरलिस्ट नामक लेख में लोक प्रशासन शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की गई। लोक प्रशासन शब्द सर्वप्रथम कहाँ यूज़ किया गया? हैमिल्टन द्वारा एक लिखित है द फेडरलिस्ट नामक लेख, उसी में। यह आप याद रखिए, यह महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक। फिर हम आगे देखते हैं इसी में। तो आगे 1812 में चार्ल्स जा बुनिन द्वारा प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक फ्रेंच भाषा नामक रचना को लोक प्रशासन की प्रथम रचना माना जाता है। किस रचना को लोक प्रशासन की प्रथम रचना माना जाता है? प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, ठीक। 1812 में इसको चार्ल्स जा बुनिन ने लिखा, ठीक। फिर हम आगे देखते हैं 1887 के पश्चात क्या होता है। इसमें क्या होता है कि राजनीति जो है प्रशासन द्विविभाजन, ठीक, मतलब इसको कई भागों में हम देख सकते हैं। 1887 से हमने 1926 में हम देखेंगे कि राजनीति को प्रशासन द्विविभाजन के रूप में। फिर देखेंगे सेकंड, सिद्धांतों का स्वर्णकाल आता है 1927 से 1937। फिर तीसरा हम देखेंगे चुनौतियों का काल। चुनौतियों का काल हमारा रहता है 1938 से 1947 तक, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे चौथा हमारा है पहचान का संकट। यह हमारा 1948 से 1970। फिर हम देखते हैं अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन प्रबल 1971 से 1990। उसके बाद हम लास्टली देखते हैं एलपीजी व लोक प्रशासन 1991 से अब तक। अब एलपीजी क्या है? एलपीजी हमने पहले लेक्चर में भी बता चुका दिया था आपको। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक। एलपीजी लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे 1887 के बाद वाला काल, ठीक, उसके पश्चात का। तो उसमें हम देखे थे पहला चरण हमारा जो था 1887 से 1926 का था। तो इसमें हम देखते हैं राजनीति प्रशासन
द्विविभाजन, राजनीति और प्रशासन में द्विविभाजन। ठीक, इसमें पहला पॉइंट हम देख रहे हैं 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख में वुड्रो विल्सन द्वारा राजनीति और प्रशासन द्विविभाजन विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। अतः वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। अगर कहीं पे प्रश्न आता है आपका कि लोक प्रशासन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा वुड्रो विल्सन को। ठीक, इन्हें ही लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। वुड्रो विल्सन का मानना था कि संविधान की रचना करना बहुत सरल है किंतु इसे चलाना बहुत कठिन है। वुड्रो विल्सन ने कहा कि संविधान की रचना करना उतना कठिन काम नहीं है जितना कि इसको लागू करना या फिर इसके अनुसार अपने कार्यों का संचालन करना है। ठीक, फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कहता है इसी क्रम में 1900 में अमेरिका के गुडनाउ ने पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इस द्विविभाजन का समर्थन कर दिया। अमेरिका के किसने किया? गुडनाउ ने इस द्विविभाजन का समर्थन किया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगला पॉइंट हमारा कहता है गुडनाउ को अमेरिका में लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में जब स्पेशली प्रश्न में पूछा जाए आपसे कभी भी कि अमेरिका में लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको गुडनाउ लगाना है। ठीक, यदि ऐसे आपको नॉर्मल प्रश्न आता है कि लोक प्रशासन का पिता किसे माना जाता है, तो हम पीछे देख चुके हैं पिछले पॉइंट में कि वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। ठीक, 1900 फिर अगला पॉइंट हमारा कहता है गुडनाउ का मानना था कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है जबकि प्रशासन इसका कार्यान्वयन करता है। कार्यान्वयन, ठीक, राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है जबकि प्रशासन इसका क्रियान्वयन करता है। ठीक, हम अगला पॉइंट देखते हैं। 1926 में लोक प्रशासन का प्रथम पाठ्य पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रचना किसने की? एल.डी. व्हाइट के द्वारा की गई। ठीक, यह हमारी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह याद रखिएगा। ठीक, फिर हम आते हैं द्वितीय चरण पर। द्वितीय चरण हमारा था सिद्धांतों का स्वर्णकाल। इसमें हम देखते हैं 1927 से 37 तक ये चला यह काल। पहला इसमें हम देखते हैं इस चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास हुआ जो निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकों में लिखे गए। विलोबी की पुस्तक एक है जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कब? 1927 में। दूसरा हम देखते हैं मूने व रैले की पुस्तक। ये दो विचारक हैं, मूने व रैले। ठीक, इनकी पुस्तक है ऑनवर्ड इंडस्ट्री, 1930 में आई। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं गुलिक व उर्विक महोदय की पाठ्य पुस्तक जिसमें है पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1937 में आई। उल्लेखनीय है कि फ़याल ने 14, मूने रैले ने 4, गुलिक ने 10 तथा उर्विक ने 29 व 8 सिद्धांत दिए। ठीक, फिर हम अगला चरण आता है चुनौतियों का काल। तृतीय चरण है, यह स्टार्ट होता है 1938 से और चलता है 1947 तक। इस चरण में प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों को लोकप्रियता के बावजूद गंभीर चुनौतियों व आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। ठीक, फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट 1938 में चेस्टर बर्नार्ड द्वारा द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक में किसी भी प्रशासनिक सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया, अतः लोक प्रशासन के विद्वानों को इससे निराशा हुई। देखो, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एक पुस्तक थी ये जिसका नाम जिसके राइटर थे चेस्टर बर्नार्ड। ठीक, यह 1938 में प्रकाशित हुई और इसमें अजीब चीज़ यह थी कि प्रशासनिक सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। ठीक, और जिससे कि लोक प्रशासन के जो पिछले कई विद्वान थे उनको निराशा हुई। ठीक, फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं 1946 में अल्बर्ट साइमन ने
एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक लेख में प्रकाशित सिद्धांतों को मुहावरे व लोकोक्तियाँ कहा। ठीक, फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट। इसी क्रम में 1947 में रॉबर्ट डाहल ने साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स पुस्तक में लोक प्रशासन के विज्ञान बनने में 3 बाधाओं का उल्लेख किया, जो क्रमशः प्रशासन का मूल्ययुक्त अध्ययन, उसके बाद मानव व्यवहार की परिवर्तनीयता और सामाजिक परिवेश थी। हम आगे अब चौथा चरण देखते हैं। चौथा चरण हमारा कहता है पहचान का संकट, जिसमें कि पहचान का संकट उत्पन्न था 1948 से 1970 तक यह काल चला। इसमें सर्वप्रथम हमारा पॉइंट कहता है, इस चरण में लोक प्रशासन के कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान की ओर चले गए तथा जॉन गॉश ने 1950 में ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख में लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा बताया। लेकिन लोक प्रशासन विषय के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कुछ नई अवधारणाओं का विकास हुआ। ठीक, एग्जाम्पल है तुलनात्मक लोक प्रशासन, जो कि 1952 में, विकास प्रशासन जिसका है 1955 में, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या 1968 में। फिर आता है पांचवा चरण। पांचवा चरण है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल, यह 1971 से 90 तक। इस चरण में लोक प्रशासन ने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के साथ गहरे संबंध घनिष्ठ स्थापित किए। अगला पॉइंट हमारा कहता है, इस चरण में पारंपरिक लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों, राजनीति, प्रशासन, द्विविभाजन, संगठन में पद सोपानी व्यवस्था, प्रशासन का मूल्य मुक्त अध्ययन आदि को खारिज नकार दिया। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं छठा चरण। छठा चरण एलपीजी व लोक प्रशासन 1991 से अब तक। अब हम देखते हैं कि छठे चरण में एलपीजी और लोक प्रशासन की बात होती है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है राज्य का पश्चवेलन सिद्धांत। ठीक, इसमें पहला पॉइंट हमारा ये है राज्य का पश्चवेलन सिद्धांत। आगे हम देखते हैं निकोलस हेनरी के अनुसार लोक प्रशासन के विकास का चरण। ठीक, इसमें पहला चरण है राजनीति प्रशासन द्विविभाजन 1900 से 1926। प्रशासन के सिद्धांत हैं 1927 से 1937। सिद्धांतों को चुनौती व प्रतिक्रिया 1938 से 50। लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान की भांति 1950 से 70। लोक प्रशासन प्रबंध की भांति 1950 से 56। और छठा लास्ट है लोक प्रशासन की तरह 1971 से अब तक। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। हमारा लेक्चर अगला होगा भारत में लोक प्रशासन विषय का विकास। अभी तक हम देख रहे थे विदेश के परिप्रेक्ष्य में, अब हम देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगले लेक्चर में। धन्यवाद।